मेघना पढ़ो 11 श्लोक। आज ड्राइंग क्लास भी है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शुष्तः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। यह शरीर अनित्य है अर्थात नाशवान है। धन संपत्ति भी सदा किसी के पास स्थिर नहीं रहती। मृत्यु सदैव प्रत्येक के पास रहती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्माचरण करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सब चीज अनित्य है, मतलब सब चीज जो है खत्म हो जाएगी। जैसे हमारी शरीर खत्म हो जाएगा, हमारा धन जो है वो है कभी फिर चला जाएगा, मृत्यु भी हमेशा पास में ही रहती है। और जो व्यक्ति का नेचर है, उसका कैरेक्टर है, उसके जो धर्माचरण है वो हमेशा रहता है। मतलब हम कोई इंसान खत्म हो जाता है तो वो ये याद नहीं करते कि उसके पास कितना पैसा था, कि वो कैसा था, वो कैस मतलब उसके गुणों को याद किया जाता है। कोई भी व्यक्ति खत्म होता है तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्ति के जो सदैव बिहेवियर है वो हमेशा याद रखते हैं। सुचरिता पढ़िए ये वाले को ट्वेल्थ। आमन्त्रणोऽस्त्रवा विप्रागावो नवतृणोऽस्तवाः पत्युश्चाहयुता नार्य अह कृष्णरसोत्सवः। किसी ब्राह्मण के लिए भोजन का निमंत्रण मिलना ही उत्सव है। गांव के लिए ताजी नई गौओं के लिए ताजी नई घास प्राप्त होना ही उत्सव के समान है। पति में उत्साह की वृद्धि होते रहना ही स्त्रियों के लिए उत्सव के समान है। और मेरे लिए तो श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग ही उत्सव के समान है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मतलब हर इंसान के लिए जो खुशी की बात होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब किसी ब्राह्मण के लिए खुशी की बात ये है कि उसको किसी ने खाने पे बुलाया है। फिर उसके बाद नॉर्मल, एक सेकेंड, मतलब फिर उसके बाद क्या था, ब्राह्मण के लिए भोजन वाला, फिर उसके बाद गौ के लिए उनको अच्छी हरी घास मिल जाती है तो वो उनके लिए खुशी की बात होती है। पति के लिए उत्साह, मतलब पति खुश रहता है, इसमें ही पत्नी की खुशी रहती है। ठीक है, और चाणक्य बोलते हैं कि उनके लिए खुशी की बात है श्री कृष्ण के चरणों का अनुराग। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हर इंसान की खुशी जो है अलग अलग चीजों में है। एक सेकेंड, कोई ज्वाइन होना चाह रहा है। ठीक है, साक्षी आप पढ़िएगा 13 वाले को। मातृवत प्रदारंश पर द्रव्याणि लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखता है, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है और संसार के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वास्तव में वही यथार्थ को देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंसान, मतलब क्या सही चीज है ये बताया जा रहा है। जो इंसान दूसरों की मतलब स्त्रियों को माता के समान देखता है, माता बहन के समान, वो सही देखता है। ठीक है, दूसरों के धन को मिट्टी के समान, मतलब आप आपके फ्रेंड के साथ बैठे हैं या आप किसी के साथ बैठे हैं, उसका बहुत सारा पैसा है, आपको तो ना तो उस पैसे में से कुछ मिलने वाला है ना लेना है, तो उसको मिट्टी के समान समझो। ये बताया जा रहा है कि उसको मिट्टी के समान, ढेले के समान समझता है, वही सुखी रहता है। और संसार में सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, मतलब सब प्राणी को अपनी आत्मा को कैसे दुख लगेगा, कहाँ पे सुख लगेगा, वैसे ही दूसरों को भी देखता है, सभी प्राणियों को वही सही देखता है। ठीक है, चलिए हर्षाली पढ़िए, हेमा पढ़िएगा पहले। हेमा ये वाले को पढ़ियो, 14 वाले को, फिर हर्षाली पढ़ना। धर्मे तत्परता। धर्मे तत्परता मुखे मधुरता ताने समेत चाहता निष्प्रेयवचपता गुरोर्विनयता चित्तेषु गंभीरता आचार्य सुचिता गुणे रसिकता शास्त्रेषु विज्ञानता रूपे सुंदरता शीले भजनता तत्सदैव संदृश्यते। धर्म में निरंतर लगे रहना, दुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में सदैव
चुप रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव न रखना, गुरु के प्रति नम्रता और अपने हृदय में गंभीरता, अपने आचरण में पवित्रता, गुरु के ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना, ये गुण सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, सज्जन व्यक्ति के गुण बताए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा इंसान जो धर्मप्रिय है, ऐसा इंसान जो मधुरभाषी भी है, दानी है और मित्रता के प्रति मतलब मित्रों के प्रति निष्कपट है, मतलब किसी भी मित्र को वो मतलब छल कपट नहीं करता मित्रों के साथ। गुरु के प्रति वो विनम्र है और वो इंसान प्रैक्टिकल भी है, मतलब गंभीर भी है अपनी लाइफ में, और पवित्र भी है। ऐसा इंसान जो है क्या बोलते हैं, सज्जन व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, एक सेकेंड, हर्षाली पढ़िएगा कास्टम वाले को। काष्ठकल्पतरु सुमेरु रच्चल निशांतामणि प्रस्तर सूर्यस्त्रीवक्र वक्र शशि शेखर शारोही वारानिधि कामो नष्टतनु बर्ली दिति सुनो नित्य पशु कामगो नैस्तास्ते तुलयामि भो रघुपते काम्योप्यमा दीयते। सबकी कामनाओं को पूर्ति करने वाला कल्पवृक्ष लकड़ी है, सुमेरु एक पर्वत है, चिंताओं को दूर करने वाली मणि चिंतामणि एक पत्थर है, सूर्य भयंकर रूप से प्रचंड किरणों वाला है, चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती रहती है। सॉरी इसको पूरा पढ़ना है ना, मैं गलती से हाँ। मतलब ये समुद्र खारा है, कामदेव का कोई शरीर नहीं, दानशील बलि दैत्य है, कामधेनु अर्थात सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली गाय एक पशु है। मैं इन सब को आपके समान अर्थात आपके बराबर नहीं समझता है प्रभु राम, आपकी तुलना किसी के साथ की जाए अर्थात आप अतुलनीय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, कौन सा श्लोक है ये, 15 नंबर का श्लोक है ना। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। ठीक है, मतलब कोई भी इंसान जो है पूर्ण रूप से पूरा नहीं होता। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल्प वृक्ष भी एवं मतलब श्री राम है, सुमेरु पर्वत भी एक पर्वत है, चिंतामणि भी एक रत्न है, और सूर्य अत्यंत तेजस्वी है। ठीक है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, समुद्र खारा है, और कामदेव का तो शरीर ही नहीं है, और कामधेनु सिर्फ पशु है। इस सब की सीमा है, लेकिन श्री राम, प्रभु श्री राम की तुलना इनमें से किसी से नहीं की जा सकती। आप ही अतुलनीय है, मतलब श्री राम अतुलनीय है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, मतलब आज के लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेरे पास बड़ा घर हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। पर ये सब चीजें होने से आपका पूर्ण नहीं होगा। पूर्णता तो बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष से आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हम मतलब जिन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मेघना ने ही पढ़ा था, मेघना पढ़ो। विनयं राजपुत्रेभ्यः पंडितेभ्यः सुभाषितम् अनृतं द्रुतकारेभ्यः स्त्रीभ्यः शिक्षते कैतवम्। व्यक्ति सभी स्थानों से कुछ ना कुछ सीख सकता है। उसे राजपुत्रों से नम्रता और सुशीलता, विद्वानों से प्रिय वचन बोलना, जुआरियों से मिथ्या भाषण अर्थात सही स्थिति का पता न लगने देना, और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप ना हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप राजा के पुत्र से विनम्रता सीख सकते हो, मतलब कि कैसे मतलब आप हम्बल रह सकते हो। ठीक है, सुशीलता सीख सकते हो, विद्वानों से आप अच्छे मतलब मीठे वचन बोलना सीख सकते हो, मतलब फिर उसके बाद जुआड़ू से आप झूठ बोलना सीख सकते हो कि मतलब सही क्या है वो पता ना लगने दे। और स्त्रियों से क्या सीखने को बोल रहा है, स्त्रियों से हम सीख सकते हैं व्यवहार कुशल, कि कहाँ पे किससे कैसे बात करना, ये हम स्त्रियों से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड मेरी था मैम। पढ़ो।
अनालोक्य व्रत कर्ता ह्यानाथ कलहप्रियः आतुरः सर्वक्षेत्रेषु नरः शीघ्रं विनश्यति। जो व्यक्ति बिना विचारे और बिना देखे शक्ति से अधिक खर्च करता है, निर्बल होने पर भी जो लड़ाई झगड़े में रुचि रखता है, सभी वर्णों की स्त्रियों से जो संभोग के लिए उतावला रहता है, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, 3 चीजें जो है इंसान को बहुत जल्दी विनाश कर देती है। पहली चीज है बिना सोचे मतलब पैसे खर्च करते रहना, ठीक है। सेकंड है बिना कारण लड़ाई करना, और अत्यधिक विषय भोग। मतलब ये तीनों चीज जो है व्यक्ति को नष्ट कर देती है। चलिए नेक्स्ट श्लोक है, आई थिंक साक्षी ने पढ़ा था, साक्षी पढ़ो। नहारं चिन्तयेत् प्राज्ञो धर्ममेकं हि चिन्तयेत् आहारो हि मनुष्याणां जन्मना सह जायते। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है, प्रारब्ध द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए बुद्धिमान व्यक्ति को जो है ना भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। जन्म लेते ही ईश्वर जो है भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, परंतु जरूरत से ज्यादा भविष्य की चिंता छोड़कर उसको क्या अभी करना है, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, मेरा टर्न है ना। हाँ, अंजू पढ़ो। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर इकट्ठा करते रहने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बूंद बूंद से मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। एक मिनट रो मत बस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बूंद बूंद से घड़ा बन जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से धन, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहने से विद्या, और थोड़ा थोड़ा से ही धर्म की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे कि आप विद्या की बात करते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट है जो मतलब रोज आधे घंटे ही पढ़ना शुरू करता है, तो वो 1 घंटे में मतलब बाकी लोगों से आगे बढ़ जाएगा। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। हर्षाली पढ़िए ये 20 नंबर का श्लोक। वयस परिणामो भी य खल खल एव स सुपक्यमि माधुर्य नोपयान्त्री द्रवानुरूनम। जो व्यक्ति दुष्ट है वह परिपक्व अवस्था का हो जाने पर भी दुष्ट ही बना रहता है। जैसे इंद्रायण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, कड़वा ही बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति दुष्ट है ना, वो मतलब परिपक्व की अवस्था मतलब बड़े हो जाने पर भी दुष्ट ही बना रहता है। जैसे इंद्रायण का फल है, पक जाने पर भी मीठा नहीं रहता, कड़वा ही रहता है। इंद्रायण मतलब होता है नीम। मतलब नीम का पौधा जो है चाहे कितना भी पुराना हो जाए, नीम के फल मीठे नहीं होंगे। वैसे ही जो दुष्ट व्यक्ति है, छोटा रहे तो भी दुष्ट होगा, बूढ़ा हो तो भी दुष्ट रहेगा, युवा अवस्था में भी दुष्ट ही रहता है। तो वो कभी चेंज नहीं होता, यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आज की ड्रॉइंग क्लास करेंगे, तो मैं आप लोगों को आज का थीम बताती हूँ। मैं एक बार फोन से ज्वाइन करती हूँ।